मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सिलेजिनेला की जो स्पोरोफिटिक फेज चल रही थी उसमें रूट, स्टेम, राइजोफोर और लीफ का इंटरनल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक है वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो लाइकोपोडियम की तरह ही बाय बल्बिल्स, बाय ट्यूबर, बाय रेस्टिंग बर्ड्स एंड बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ बल्बिल्स? जो हमारा प्लांट पार्ट है जो कि सॉइल के सरफेस पर है, सॉइल सरफेस के साथ में कनेक्टेड है। यहाँ पर जो रूट एरिया है और रूट और स्टेम वाला पार्ट है, यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है और एक नोड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है। ये जो गांठ जैसी संरचना है इसे ही हम क्या कहते हैं? बल्बिस। ये अपने अंदर क्या करती है? रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती है और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है ये वहाँ से सेपरेट हो जाती है और फेवरेबल कंडीशन होने पर ये बल्बिल्स ही क्या करेगा? नेक्स्ट प्लांट पार्ट को जर्मिनेट कर देता है, प्लांट बॉडी को जर्मिनेट कर देता है। तो ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहाँ पर होता है? स्टेम और रूट का जो कांटेक्ट एरिया है जो कि सॉइल के साथ में है, वहाँ पर ये एक इस तरीके के रिजर्व फूड मटेरियल नोड बन जाती है। संचित भोज्य पदार्थ अपने अंदर स्टोर करके इस तरीके की गांठ जैसी संरचना बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बल्बिल्स कहते हैं। देन ये नई प्लांट का डेवलपमेंट कर लेती है। बाय ट्यूबर, जैसे अगर ये स्टेम वाला पार्ट है और यहाँ पर रूट्स हैं जो कि पहले प्राइमरी रूट थी और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गई है? एडवेंटिशियस रूट के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो रूट वाले एरिया में जो हमारी ब्रांच है, ये रूट ब्रांच जो कि एडवेंटिशियस है, यहाँ पर रिज़र्व फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है और रिज़र्व फूड मटेरियल स्टोर होने के बाद में ये एक तरीके की ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। वो सेम प्रोसेस बल्बिल्स की तरह अनफेवरेबल कंडीशन होने पर सेपरेट हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशन होने पर ये जर्मिनेट कर जाता है मेन प्लांट से अलग होने के बाद में। देन बाय रेस्टिंग बर्ड, ये सिलेजिनेला के केस में स्पेशल फॉर्म है। देखिए यहाँ पर रेस्टिंग बर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सिलेजिनेला में जो लीव्स होती हैं वो पहले लूज अरेंज होती हैं। जो पत्तियां हैं, जैसे मान लीजिए सिलेजिनेला में जो दोनों तरीके लीव्स हैं, फर्टाइल लीव्स हैं और मतलब मेगाफिलस है और माइक्रोफिलस है, इस तरीके की जो लीव्स हैं, ये लीव्स क्या करती हैं? इन लीव का जो ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। जब ये कम होगा तो पत्तियां आपस में थोड़ा सा जुड़ जाएंगी, एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेती हैं और ये ग्रुप क्या करता है? लीव का ये ग्रुप रिजर्व फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो थिक बन गया है स्ट्रक्चर, एक बंच बन गया है और ये पत्तियां अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखती हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, एक जटिल संरचना का निर्माण करती है और ये जटिल संरचनाएं ही क्या कहलाती हैं? रेस्टिंग बर्ड्स कहलाती है। क्या होता है? लीफ जो है वो इस तरीके से अरेंज रहती है, डॉर्सो वेंट्रल पोजीशन के साथ में डॉर्सल वेंट्रल पोजीशन रहती है। अब यहाँ पर जो लीफ का मेन एक्सिस है, वो मेन एक्सिस वाला एरिया क्या होता है? वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जब ये एरिया छोटा होता है तो मेगाफिलस और माइक्रोफिलस क्या हो जाती हैं? वो आपस में थोड़ी सी जुड़ जाती हैं और एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है और रिजर्व फूड मटेरियल अपने अंदर स्टोर करके रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग बर्ड। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा ये प्लांट से अलग हो करके और नए प्लांट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है बाय फ्रेगमेंटेशन। किसी भी रीज़न से अगर क्रीपिंग पोजीशन में प्लांट है, किसी भी रीज़न से प्लांट अगर टूट जाता है तो जो पार्ट टूटा है वो टूटा हुआ पार्ट क्या करेगा? नए प्लांट का डेवलपमेंट कर लेगा। तो ये कहलाती है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन की विधि। इसके बाद में, क्योंकि वेजिटेटिव तो यहाँ स्टार्ट हो ही गया है, नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो स्पोर प्रेजेंट होते हैं वो दो तरीके के स्पोर होते हैं। कौन कौन से स्पोर होते हैं? एक होता है माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगा स्पोर। इन दो मेगा स्पोर
तो ये जो स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर कहाँ पर बनेंगे? ये बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और मेगास्पोर कहाँ बनेंगे? मेगास्पोरेंजिया के अंदर। तो जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ बनेगी? माइक्रोस्पोरोफिल्स पर। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर। और मेगास्पोरेंजिया कहाँ बनेगी? मेगास्पोरोफिल्स पर। इट मीन्स यहाँ पर 2 तरीके की पत्तियाँ प्रेजेंट होती है और वो दोनों तरह की पत्तियों पर क्या होता है? स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो ये किस तरीके का प्लांट हो गया? ये हेटेरोस्पोरिक प्लांट हो गया है, हेटेरोस्पोरिक, जिसमें 2 तरीके के बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए ये है मेन जो लीफ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोरेंजिया बनती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोबिलस की फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पर लीफ जो है इस तरीके से अरेंज रहती है। ये है बड़ी पत्तियाँ और ये हैं छोटी पत्तियाँ। तो ये जो मेगाफिलस है ये वाली लीव्स हो गई, और जो है माइक्रोफिलस इस तरीके की पत्तियाँ होती है। तो ये अगर हम स्ट्रोबिलस रीजन का, इसके स्ट्रोबिलस रीजन का अगर एलिस सेक्शन कट करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं, अनुदैर्ध्य काट लगाते हैं, तो इस तरीके से आपको स्पोर्स जो हैं वो अरेंज दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती है, तो ये है हमारी माइक्रोस्पोरोफिल्स। कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी, और माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बनी है, और ये किस पर बनी है? ये है माइक्रोस्पोरोफिल्स पर। माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये है हमारी मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स पर किसका फॉर्मेशन होगा? मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जब भी माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, उन माइक्रोस्पोर्स से हमेशा मेल गैमेट ही बनता है और इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। मेगास्पोरोफिल से सिलेजिनेला के केस में 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, और ये आगे चल कर के क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इसलिए ये आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, 1, 2, 3, और एक बैक साइड पर 4 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये है स्पोरेंजिया का। अगर हम इस स्ट्रोबिलस रीजन का एलएस सेक्शन कट करें तो इस तरीके से आपको स्पोरेंजिया अरेंज दिखाई देगी। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जितनी भी सिलेजिनेला की स्पीशीज़ हैं उनमें सब में मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए मेगास्पोर्स किसी स्पीशीज़ में नीचे की तरफ है, माइक्रोस्पोरेंजिया ऊपर की तरफ है। किसी में यहाँ एक माइक्रोस्पोर मतलब एक मेगास्पोर्स है, देन माइक्रोस्पोर्स है, देन मेगास्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स है। इस तरीके से मतलब एक तरफ माइक्रोस्पोर्स हो गए, एक तरफ मेगास्पोर्स हो गए, या अल्टरनेट सीक्वेंस में यहाँ पर एक मेगास्पोर्स है, देन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, देन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, देन यहाँ पर, और इनके बीच बीच में पोजीशन पर माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज रहती है। तो हमने एक जनरल स्ट्रक्चर को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बड़े साइज़ के आपको दिख रहे हैं ये कौन सी स्पोरेंजिया है? मेगा स्पोरेंजिया। और ऊपर की तरफ जो है स्पोरेंजिया, और ऊपर की तरफ जो है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स दिख रहे हैं वो कौन सी है? माइक्रो स्पोरेंजिया। अब क्योंकि ये कहाँ पर बनेगी? मेगा स्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल्स पर बनेगी, तो ये क्या है? हमारी मेगा स्पोरोफिल्स। और ये क्या है हमारी? ये है हमारी माइक्रो, ये नहीं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये हमारी क्या है? माइक्रो स्पोरोफिल्स। तो ये है हमारी मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स। इसके साथ ये इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये हमारी स्ट्रक्चर कौन सी है? क्योंकि लीफ के साथ मैंने आपको क्या बताया था? लिग्यूलेट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई है? लिग्यूल की स्ट्रक्चर हो गई है। ये स्ट्रक्चर लिग्यूल है, ये स्ट्रक्चर लिग्यूल है, और इनमें क्या बन रहे हैं? मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्पोरेंजिया बनी है, इनमें जो स्पोर्स बने हैं, इन स्पोर्स का डेवलपमेंट, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस कंडीशन पर होता है? तो देखिए मैंने आपको स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में कंडीशन बताई है, यू स्पोरेंजिएट कंडीशन। आप
वहाँ से एक बार या तो मेरा वीडियो दोबारा देख लीजिए स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट का, या यू स्पोरेंजिएट जिसमें मोर देन वन सुपरफिशियल सेल, एक से ज़्यादा सुपरफिशियल सेल जो है वो इन्वॉल्व होती है, किसमें, स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ तक की स्ट्रक्चर जो है स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट में, ये अंदर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये हमारा बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू है। आउटर लेयर जो है वो कौन सी होगी, जैकेट लेयर। आउटर लेयर जो है वो है जैकेट लेयर। और ये जो ब्लू डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कौन सी होगी, ये होगी हमारी टैपिटम। टैपिटम क्या काम करती है, यहाँ जो स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा होगा उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होगा, टैपिटम का ही होगा। ये क्या है, स्पोरेंजिया जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो स्टॉक फॉर्म होती है, वृंत पाया जाता है। तो ये है हमारी स्टॉक्ड। और ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये है हमारा लिग्यूल पार्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, लिग्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये स्पोरेंजिया जब बन रही होगी तो स्टार्टिंग फेज में देखिए ये स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो हो रहा होगा वो मेगा स्पोरेंजिया पर और माइक्रो स्पोरेंजिया पर हो रहा होगा, मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया। तो जो मेगा स्पोरेंजिया बनेगी वो किस पर बनेगी, मेगा स्पोरोफिल्स पर, और जो माइक्रो स्पोरेंजिया बनेगी वो किस पर बनेगी, माइक्रो स्पोरोफिल्स। तो दोनों लीफ पर अलग अलग तरीके की स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा है, और दोनों लीफ पर जो स्पोरेंजिया बन रही है और उनमें जो स्पोर्स बनेंगे वो जर्मिनेट करके अलग से मेल गैमेट्स बनाएंगे और अलग से फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कैसा है, ये डायोशियस टाइप का प्लांट है। डायोशियस का मतलब है कि मेल गैमेट अलग जगह बन रहा है और अलग स्पोर के जर्मिनेशन से, और फीमेल गैमेट जो है वो अलग स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा। तो यहाँ तक जो स्टार्टिंग में ये स्पोरेंजिएट कंडीशन में मैंने आपको पढ़ाया है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, एक गुंबद जैसी संरचना बनती है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो आगे डिवाइड हो करके अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो आगे जाकर के क्या बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी। तो माइक्रोस्पोरेंजिया इसी तरीके से बनेगी। ये है स्टॉक पार्ट, ठीक है। आउटर लेयर जो होगी वो उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियल वॉल। स्पोरेंजियल वॉल, ये स्पोरेंजियल वॉल जो होती है वो 2 लेयर्स में प्रेजेंट होती है। देन ये अंदर वाली जो लेयर है, ये अंदर वाली लेयर क्या होगी, टैपिटम ही होगी, जो कि इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और ये जो स्पोर बनेंगे ये कौन से स्पोर होंगे, माइक्रो स्पोर्स। माइक्रो स्पोर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली मेगा स्पोर्स के, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन देखिए, स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट तक तो ये स्टेज चलती रहेगी। अब जब माइक्रोस्पोरेंजिया पर होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया पर तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और अगर ये कंडीशन मेगास्पोरेंजिया के अंदर चलेगी तो यहाँ तक तो सेम चलेगी। देन इसके बाद में इस तरीके की स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो है हमारी कौन सी है, मेगा स्पोरेंजिया। तो ये कहाँ पर बनेगी, मेगा स्पोरोफिल्स पर बनेगी। और यहाँ पर वही सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो 2 लेयर्स में होगी, और वो क्या कौन सी होगी, मेगा स्पोरेंजियल वॉल। मेगा स्पोरेंजियल वॉल जो कि कितनी लेयर्स में होगी, 2 लेयर्स में होगी। अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, टैपिटम की ही लेयर होगी। और यहाँ पर ये क्या है, मेगा स्पोर्स। इनका नंबर कितना होगा, 4 मेगा स्पोर्स आर प्रेजेंट। और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट करेंगे वो, तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे। और ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर्स मिलकर के क्या बनाएंगे, एंथ्रेजोइड्स या मेल गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से ये कंडीशंस जो हैं ये चलती है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट।